जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंस्टर पर स्वागत है। हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए। मैथ्स की एक और वीडियो लेकर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के काफी प्रश्न आपको करवा दिए गए थे। आज देखते हैं प्रश्नों में क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न है 14 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए और काम के आखिरी दिन फिर से काम पर लग गए। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब करना क्या हमें, प्रश्न अनुसार जो जो दिया गया है उसी को करते जाइए। पहले क्या है, हमें कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालेंगे हम? कुल काम आपको बताया था पर्सन्स मल्टीपल उनके काम के दिन। 14 आदमी 18 दिनों के लिए काम करते हैं, अर्थात 252। कैसे? 14 अट्ठे 112, 11 14 एकम 14 11 25। ये 252 काम आपका कुल कार्य आ गया। 14 आदमियों का 14 आदमी का कितने दिन काम किया उन्होंने? 5 दिन। 5 दिन का काम, 14 आदमियों का 5 दिन का काम, 14 गुणा 5 बराबर 14 5 70। ठीक है। आखिरी दिन, आखिरी दिन भी तो फिर यही 14 ही रहे। आखिरी दिन का 14 आदमी का काम, 14 गुना 1 बराबर 14, 14 गुना 1 बराबर 14। अब शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बराबर 252 था। 252 में तो 70 ये गया और 14 ये गया, बराबर अर्थात 252 माइनस 84 कितना हुआ? 168 शेष कार्य आपका बच गया। ये 8 मजदूरों ने किया, क्योंकि 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए, अतः 8 मजदूर द्वारा या 8 आदमी द्वारा 168 काम को करने में लगा समय कितना होगा? 168 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो कुल समय कितना हुआ? 21 दिन। तो ये 5 दिन वो, एक दिन ये, बराबर 27 डेज। आई कुछ बात आपकी समझ में? नहीं आई? चलिए दोबारा देखते हैं, दोबारा आपको बता देते हैं, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। 14 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कुल काम होगा 14 गुना 18 बराबर 252। 5 दिन के बाद 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए, अर्थात 14 आदमी का 5 दिन का काम आ गया 70। कह रहा है कि काम के आखिरी दिन फिर काम पर लग गए, तो 14 गुना 1 बराबर 14। तो शेष कार्य 252 माइनस 70 ये कर लिया, ये 14 बाद वाले दिन कर लिया, तो कितना बच गया? 168। अब 168 को किसने किया? 14 में से 6 मजदूर चले गए, 8 मजदूरों ने। दोबारा 168 काम को करने में लगा समय बराबर 21 दिन। उसने कुल समय पूछा है, तो तीनों को हमने जोड़ दिया। आपका आंसर आ गया 21 नहीं 27। ये हमने ऑप्शन गलत जो है चूज कर लिया, ऑप्शन को हम सही कर देते हैं। 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? 300 आदमी एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने? 300 आदमी एक काम को 32 दिनों में। तो बस यहीं तक रुकिए और अपना प्रश्न शुरू करिए। प्रश्न अनुसार कुल काम कितना? 300 गुणा 32 दिया 96। ये आपका टोटल काम आ गया। अब आगे चलिए। 20 दिन काम करने के बाद, अर्थात 20 दिन काम किया किसने? 300 आदमी ने। 20 दिन का 300 आदमियों का काम कितना? 20 गुणा 32 दूनी
64, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? 20 गुणा 300 बराबर 6000 काम, क्योंकि मजदूर कितने हैं? 300। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? 20 दिन काम करने के बाद 100 मजदूर और काम पर आ गए। अब मजदूर कितने हो गए? मजदूर हो गए 400। शेष कार्य, शेष कार्य बराबर 96 था, 6000 पूरा हो गया, कितना बच गया? 3600। अब कुल मजदूर कितने हो गए? अब कुल मजदूर हो गए 300 पहले थे, 100 और आ गए 400। लगा समय, शेष कार्य को कितना है? शेष कार्य 3600। मजदूर कितने हैं? 400। दिन कितने हो गए? 4 9 36। या कुछ और होगा? बताओ जरा, कुछ और होगा क्या? क्या पूछा है इसने? तो काम कितने दिन पहले पूरा हुआ? 9 डेज ही आ गए आपके। ठीक है। तो काम को लगा समय, काम में लगा कुल समय कितना? 20 दिन तो ये लगे, 9 दिन शेष कार्य में लगे 29 दिन। तो पहले पहले काम समाप्त हुआ कितने दिन पहले? 32 दिनों में होना था, हमें लगे 29 दिन, तो 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर। आई कुछ बात समझ में? नहीं आई? एक बार और देखिए। 300 आदमी एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 300 गुना 32 काम हो गया हमारा, 32 दिया 96, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 9600 काम हो गया। वो कह रहा है कि 20 दिन बाद, अर्थात 20 दिन तक 300 आदमियों ने काम किया, तो 20 दिन का 300 आदमियों का काम हो गया 6000। 20 दिन काम करने के बाद 100 मजदूर और आ गई। शेष कार्य कितना बना? 96 माइनस 6000 बराबर 3600। लेकिन अब कुल मजदूर कितने हो गए? 300 जमा 100 बराबर 400, और शेष कार्य 3600। तो लगा समय शेष कार्य में कितना? 3600 बटे 400 बराबर 9 डेज, 9 दिन। और काम में कुल समय कितना लगा? 20 दिन वो थे और 9 दिन और लग गए, 29 दिन। अब वो प्रश्न में पूछ रहा है तो काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ या पहले पूरा हुआ? तो 32 दिन लगने थे, लेकिन काम 29 दिन में समाप्त हो गया, तो बचा कितना? आपका 3 डेज। अगर आप चाहे तो इसका हम एक शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं। चलिए कैसे, देखिए जरा। 300 मजदूर हैं, ठीक है, गुणा शेष दिन, शेष दिन बराबर मजदूर कितने हो गए थे? 400। उनको कितना समय लगा? डेज ही निकालना। शेष दिन कितने हो गए? 20 दिन काम कर लिया, 32 में होना था, तो शेष दिन कितने बच गए थे? 12। अब मजदूर है 400, तो ये कितने दिन में करेंगे? तो डेज बराबर 300 गुणा 12 बटे 400, 2 जीरो थे 0, 4 थिया 12 बराबर 9 डेज। ठीक है। कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया 20 + 9 बराबर 29। तो पहले को काम हुआ, पहले काम हुआ 32 माइनस 29 इक्वल टू 3 डेज, और यही आपका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि आपसे पूछा गया है। 35 आदमी, कितने? 35 आदमी एक काम को 39 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 दिन काम करने के बाद 7 मजदूर और काम पर आ जाते हैं, तो काम कितने दिन पहले पूरा हुआ? सेम जो हमने आपको शॉर्ट मेथड बताया था वही करेंगे। शेष दिन कितने हैं? शेष दिन 39 में हो रहा था, 9 दिन बाद आ गया, शेष दिन बच गया 30। 9 दिन बाद मजदूर, 9 दिन बाद कुल मजदूर कितने होंगे? पहले कितने थे? 35, 7 मजदूर होगा 42, 42। प्रश्नानुसार क्या था? प्रश्नानुसार शेष दिन कितने बच गए थे? 30। तो 35 आदमी करेंगे 30 दिन में, ठीक है। 42 आदमी करेंगे कितने दिन में? ठीक, हमें निकालना क्या है? डेज। 35 गुणा 30 बटे 42,
7 पंजे 35, 7 छंग 42, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 दिन। कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन 9 तो ये थे, 9 दिन काम करने के बाद और 25 ही आए, कितना हो गया? 9 और 5 14, 34 डेज। आई बात समझ में? और काम कितने में होना था? तो पहले काम पूरा हुआ, पहले काम पूरा हुआ, कितने दिन पहले पूरा हुआ? 35 माइनस 39, 39 माइनस 34 बराबर 5 डेज। कुछ समझ आया आपको? आपका उत्तर आ गया 5 डेज। एक बार और समझिए, 35 आदमी एक काम को 39 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 दिन काम करने के बाद 7 मजदूर और काम पर आ जाते हैं, तो काम कितने दिन पहले पूरा हुआ? तो शेष दिन कितने हुए? अब 9 दिन तो काम पूरा हो चुका ना, तो शेष दिन हो गए 30 डेज। 9 दिन बाद कुल मजदूर कितने हुए? 35 थे, 7 और आ गए, तो टोटल मजदूर हो गए 42। अब प्रश्नानुसार में 35 आदमी उस कार्य को 30 दिनों में करते, परंतु हमारे पास अब 42 मजदूर हो गए, तो वो कितने दिनों में करेंगे? क्योंकि काम तो बराबर ही है ना। तो डेज निकाल लिया, डेज आया 34। कैसे आया 34? 25 तो यहाँ आ गए शेष कार्य के, और 9 दिन पहले हो चुके थे, तो 9 और 25 34। तो काम पहले कितने दिन पहले पूरा हुआ? 39 माइनस 34 बराबर 5 डेज। नेक्स्ट, पचास आदमी एक काम को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं। 32 दिन काम करने के बाद 28 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन देरी से पूरा हुआ? अभी तक प्रश्नों में पूछा था कितने पहले पूरा हुआ, अब पूछ रहे हैं कितने दिन बाद पूरा हुआ। तो चलिए प्रश्न अनुसार क्या करना है? प्रश्न अनुसार शेष दिन, कुल दिन कितने थे? 43, कितने दिन काम हुआ? 32, काम कितने बच गया? 11 दिन आपके शेष बच गए। शेष मजदूर 32 दिन बाद, 32 दिन बाद शेष मजदूर कितने हो गए? 50 थे, 28 चले गए, 22 रह गए, यही तो है। अब शेष 32 दिन काम कर दिया, तो शेष दिन 11, मजदूर कितने? 22। अब देखिए शेष दिन थे 11, अगर उसे 50 आदमी करते तो 50 गुणा 11 समय काम शेष होता, लेकिन वे कह रहे हैं कि मजदूर 28 चले गए, तो 22 रह गई, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ? तो दिन बराबर 50 गुणा 11 बटे 22, 11 दूनी 22, 50 बटे 2 बराबर 25। कुल दिन कितने हुए? कुल दिन हुए आपके 32 दिन काम कर लिया था, 25 ही हो गए, 57 दिन। देरी से काम हुआ, देरी से काम हुआ, कितनी देरी से काम हुआ? कितने दिन में होना था? 43 में, लेकिन हुआ कितने में? 57 में। तो उत्तर क्या आ गया आपका? 12 दिन या 14 दिन? 14 दिन इज द राइट आंसर, 14 डेज। एक बार और देखिए, कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 दिन बाद काम करने के बाद 28 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो शेष दिन कितने बच गए? 43 माइनस 32 बराबर 11 दिन, और शेष मजदूर 32 दिन के बाद 50 माइनस 28 बराबर 22। अब क्या है कि यदि 50 मजदूर होते तो उस काम को 11 दिन में करते, लेकिन 22 मजदूर है तो कितने दिन में करेंगे? तो दिन बराबर 50 गुणा 11 बटे 22 बराबर 25 दिन। तो कुल दिन कितने हो गए? 32 प्लस 25 बराबर 57। कितने देरी से काम हुआ? तो देरी से काम हुआ 57 दिन में हुआ, होना था 43 में, तो 14 दिन देरी से कार्य पूरा किया। नेक्स्ट, 60 आदमी एक काम को 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 दिन काम करने के बाद 10 मजदूर और काम पर आ जाते हैं, और कार्य निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त मजदूर न आते तो काम निर्धारित समय से कितना देरी से पूरा हुआ? अब देखिए थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस
समझते जाना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 38 दिनों में काम पूरा, 25 दिन, तो शेष दिन कितने बच गए? शेष दिन बराबर 38 माइनस 25 बराबर 13 दिन। 10 मजदूर और काम पर आ जाते हैं। कितने? 10 मजदूर। तो मजदूर कितने हो गए? पहले 60 थे, 25 दिन बाद मजदूर कितने? 60 जमा 10 और आ गए, 70 हो गए। ठीक। अब ये कह रहा है कि 10 मजदूर आने पर कार्य निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, अर्थात 37 दिनों में पूरा होना था, वो 38 में होना था, 37 में हो गया। कितने में? 38 में होना था, लेकिन 37 में हो गया। लेकिन अब चूंकि मजदूर 70 आ गए तो बचे हुए 13 दिन में करते, लेकिन वो 70 मजदूर आ गए तो अब वो 12 दिन में हो गया। प्रश्न अनुसार मजदूर हो गए 70, दिन हो गए आपके 12। वो कह रहे हैं कि अगर मजदूर नहीं आते तो काम कितनी देरी से पूरा होता, अर्थात आदमी कितने थे? 60 आदमियों का हमें काम निकालना है। तो दिन बराबर 70 गुणा 12/60, 0 से 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 दिन। कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया 25 प्लस 14 बराबर 39 दिन। देरी से काम पहले कितना था? 39 दिनों में होना था, कितने दिनों में? 38 दिनों में, 1 डे। एक बार और देखिए, उत्तर तो आपका एक दिन आ गया, लेकिन आया कैसे? शेष दिन, कौन सा शेष दिन? 60 आदमी एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 25 दिन काम करने के बाद, तो 25, 38 माइनस 25 बराबर 13 दिन। 10 मजदूर और आ गए तो 25 दिन बाद मजदूर, 60 जमा 10 बराबर 70। कार्य निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। दिन कितने बचे थे हमारे पास? 13, लेकिन वो कह रहा है कि एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक दिन पहले समाप्त हो जाता मतलब वो 12 दिन में काम हो जाता है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो 70 मजदूर तो करेंगे उस काम को 12 दिन में, लेकिन यदि मजदूर 60 ही रहते तो कितने दिन में पूरा करते? तो दिन निकाल लेंगे, 70 गुणा 12/60, 0 से 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब उनको 13 दिन की बजाय 14 दिन लग गए, या तो सीधे कर लगा लो 14 माइनस 13 बराबर 1, या आपको ऐसे समझ में आए तो कुल समय कितना हो गया? 25 दिन काम हो चुका था, 14 दिन और लगे तो 39 दिन हो गया। देरी से काम कब हुआ? 39 माइनस 38 बराबर 1 डे। नेक्स्ट, 56 आदमी एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। n दिन काम करने के बाद 21 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं और कार्य 85 दिनों में समाप्त हुआ, तो n का मान क्या होगा? देखिए, अब बताइए इसमें क्या करना है आपको। टोटल वर्क निकालिए पहले। कुल कार्य बराबर 56 गुणा 70। ठीक है। n दिन काम करने के बाद 21 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो n दिन कितने व्यक्तियों ने काम किया? 56 गुणा n जमा कितने आदमी काम छोड़कर गए? 56 माइनस 21, और समय कितना बचा? 85 माइनस n, या 56 माइनस, बताओ क्या कर लेंगे? दिन कितने बचे आपके पास? 85 दिनों में काम समाप्त हुआ। कह ही तो रहा है कि वो 70 दिनों में, लेकिन काम 85 दिनों में समाप्त हुआ। n दिन काम करने के बाद, तो माइनस n, ये इस काम के बराबर होंगे क्योंकि काम समान है। अब देखिए यहां से ये कितना हो गया? 56 n जमा ये कितना बच गया? 35 गुना, अब इसमें करिए 85 माइनस 35 n बराबर 56 गुणा 70। 56 में से 35 गया, कितना बचेंगे बताओ जरा? 21 n बराबर, इसको इधर ले जाओ, माइनस में जाएगा, 56 गुणा 70, 56 गुणा 70 माइनस 35 गुणा 85। अब n बराबर, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए जरा, कुछ बता सकते हैं कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 35
56, 35 दूनी 70 माइनस 85/21। अब देखिए जरा, 35 को आप ऐसे ही रखो, 56 दूनी 112 माइनस 85/21, 7 या 21, 7×5 35, 5/3 गुना, ये कितना आया 112 में से 85 जाने के बाद कितना आएगा, 15 और 12 27, 3 9 27, 9×5 45। किसका मान आया ये n का मान आया आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, CGL लेवल में आया हुआ है, दोबारा देख लीजिए। 56 आदमी एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कुल कार्य हमने निकाल लिया। n दिन काम करने के बाद 21 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो n दिन तक 56 आदमियों ने काम किया। अब प्लस बचे हुए कार्य को 56 माइनस 21 आदमियों ने किया, लेकिन कितने दिनों में किया, टोटल 85 माइनस n दिनों में। कितने काम के बराबर, 56 गुना 70 के। तो ये 56n, जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो n बराबर 45 दिन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलिए। 25 आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहीं लिख लीजिए पहले इतना। जैसे ही एक लाइन पढ़ो तुरंत कार्य करो। कुल कार्य 25 गुना 60, n दिन काम करने के बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं और कार्य 80 दिनों में समाप्त हुआ, तो n का मान क्या होगा। सेम बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है। तो n दिनों तक कितने आदमियों ने काम किया, 25 गुणा n जमा, उसके बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो 25 माइनस 10, कितने दिन तक किया, 80 माइनस n, कुल कार्य 25 गुणा 60, तो ये 25n जमा 25 में से 10 गए, 15 गुणा 80 माइनस 15n बराबर 25 गुणा 60। ये कितना हो गया, 10n बराबर 25 गुणा 60 माइनस 15 गुणा 80, तो n बराबर 25 गुणा 60 माइनस 15 गुणा 80/10। यदि देखें तो हम इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा चाहे 25 छिका 150 माइनस यहाँ बच गया 15 अट्ठे 120/10, 0 से 0। ठीक है, तो n बराबर 150 में से 120 गए 30 दिन, कितना आ गया 30 डेज। एक बार और देखिए, कुल कार्य 25 आदमियों ने 60 दिन में कर सकते हैं, तो समय कितना हो गया आपका 60 दिन, और मजदूर कितने हो गए 25, तो कुल कार्य होगा 25 गुना 60। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ भी सीधा अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 25 छिका 150, 1500 काम हो सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बाद n दिन काम करने के बाद, अर्थात n दिनों तक 25 व्यक्तियों ने काम किया, जमा 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो उसके बाद 25 माइनस 10 मजदूर रह गए, लेकिन काम टोटल 80 दिनों में समाप्त हुआ, तो 80 माइनस n दिन इन मजदूरों ने काम किया, और काम कितना था 25 गुना 60, तो 25n, ये यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे आपका n का मान आ जाएगा 30 दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 आदमी एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने, 50 आदमी। 31 दिन काम करने के बाद 25 मजदूर और काम पर आ जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि नए मजदूर काम पर न रखे होते तो कार्य निर्धारित समय से कितनी देरी से समाप्त होता। तो यहां लिखिए 31 दिन बाद मजदूरों की संख्या कितने आए, 25 और आ गए, तो 50 जमा 25 बराबर 75। और समय, शेष समय कितना है, पहले था 45, 31 दिन तो काम हो चुका ना, 45 माइनस 31 बराबर 14। लेकिन इसने प्रश्न में एक कंडीशन और दी है, कार्य निर्धारित समय से 2 दिन पहले पूरा हो गया।
-2 बराबर 12 दिन। यदि नए मजदूर कार्य पर न रखे होते तो कार्य निर्धारित समय से कितनी देरी से समाप्त होता। अब 75 आदमियों ने काम को कर दिया 12 दिनों में, लेकिन हमारे पास मजदूर थे 50। वो कितने दिनों में पूरा करते? तो दिन बराबर 75 गुणा 12 बटे 50। 25 दूनी 50, 25 थी 75, 2 चिक 12, 36 18 दिन। अब देखिए यहां बड़ी समझने की बात है, नहीं तो आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। 50 मजदूरों का कुल समय, कितना हुआ? 31 पहले था और 18 उन्हें और लग गया, 49 दिन हो गए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? उनको अधिक समय कितना लगा? कार्य निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, निर्धारित समय कैसे निकालेंगे? बताइए आप, निर्धारित समय कैसे निकालेंगे? काम देरी से हुआ बराबर दिन कितने लगे? 49। लगने कितने चाहिए थे? 45। ये यहां दिया होगा ना 45, तो आपका उत्तर आ गया 4 दिन। एक बार और देखिए, 50 आदमी एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 31 दिन काम करने के बाद 25 मजदूर और काम पे आ गए, तो 31 दिन बाद मजदूरों की संख्या हो गई 75। शेष समय कितना बचा? 45 में होना था, लेकिन 31 तो हो चुके और निर्धारित समय से 2 दिन पहले हो गया, तो 45 - 31 - 2 अर्थात 12 दिन में और काम समाप्त हो गया 25 मजदूर आने के बाद। लेकिन यदि हमारे पास मजदूर 50 ही रहते तो कितने दिन में समाप्त होता? तो 75 गुणा 12 बटे 50। जब इसको सोल्व करेंगे दिन आए 18। लेकिन ये 18 दिन कब आए? जब मजदूर हमारे पास 50 थे। तो 50 मजदूरों का कुल समय कितना हुआ? 31 तो यहां हो चुका था और 18 और नहीं हो गए, 49 दिन। तो काम देरी से कितने हो गया? 49 - 45 बराबर 4 दिन, जो आपका सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलिए। 8 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कुल कार्य बराबर 8 गुणा 20 बराबर 160। 5 दिनों के पश्चात उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। 5 दिन काम किया ना, तो यही निकाल ले 5 दिन का काम, 8 गुणा 5 बराबर 40। शेष कार्य बराबर 160 - 40 बराबर 120। अब वे कह रहे हैं कि 5 दिनों के पश्चात उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। अगले 8 दिनों में काम करने के लिए मजदूरों की संख्या, आदमियों की संख्या, काम कितना है हमारे पास? 120। दिन कितने हैं? 8। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 आदमी। अगले प्रश्न पढ़ो। आवश्यकता को पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को समूह में शामिल होना पड़ेगा? पहले कितने थे? तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो गए? 15 माइनस पहले कितने थे? 8 बराबर 7 व्यक्ति या 7 आदमी। आपका उत्तर कितना आया? 7 आदमी। एक बार और समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, कार्य आ गया 160। 5 दिन का काम 8 आदमी, क्योंकि 5 दिन के पश्चात उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया, तो 8 आदमियों का 5 दिन का काम हो गया 40, शेष कार्य हो गया 120। अब अगले 8 दिनों में काम को पूरा करना है, तो 120 बटे 8, तो उन्हें 15 आदमी चाहिए। है कितने उनके पास? 8, तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो गए? 7। यही आपका जो है आंसर होगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता
बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।